दोस्तों, आप ये तो जानते ही होंगे कि स्पेस के सभी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स पर अचानक उल्कापिंडों की बारिश हो जाती है। ये तो अच्छा है कि पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड इन उल्कापिंडों को या तो साइड में धकेल देती है या फिर ग्रेविटी और एटमॉस्फेयर इसे धरती तक पहुंचने के पहले ही जलाकर राख कर देते हैं। लेकिन चांद की मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी के मुकाबले काफी कमजोर है। इसकी ग्रेविटी भी कम है और यहाँ घना वातावरण भी मौजूद नहीं है। इसी वजह से चांद पर लगातार उल्कापिंडों की बारिश होती रहती है। ऐसे में कोई भी उल्कापिंड गिरकर आपको पल भर में मौत के घाट उतार सकता है। इसलिए आपको उल्कापिंडों पर नजर लगाए बैठे कमांड सेंटर के वैज्ञानिकों से लगातार संपर्क बनाए रखना होगा। अब अगर आप सोच रहे हैं कि आप अपने किसी दोस्त या फिर लाइफ पार्टनर को चांद पर साथ लेकर जाकर गप्पे लड़ाते हुए अपने मून मिशन पर काम करें, तो आपको बता दें कि ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि चांद पर वातावरण ना होने की वजह से साउंड वेव ट्रैवल नहीं कर पाते। यानी कि अगर आप अपने साथी को कुछ बोलेंगे तो वो आपके होंठ हिलते हुए तो देखेगा, लेकिन आपकी आवाज नहीं सुन पाएगा। इतना ही नहीं, चांद पर आपको अपनी आवाज तक नहीं सुनाई देगी, मानो जैसे मोबाइल की तरह किसी ने आपको भी साइलेंट मोड पर डाल दिया है। हालांकि एस्ट्रोनॉट चांद पर एक प्रेशराइज्ड स्पेस सूट पहनते हैं, जिसमें साउंड वेव को ट्रैवल करवाने के लिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मदद से कृत्रिम वायुमंडल बनाया जाता है। साथ ही इन्हें एक माइक्रोफोन वाली हेडफोन पहनाई जाती है, जिसके जरिए ये अपनी साथी और कमांड सेंटर की आवाज सुन सके और जवाब भी दे सके। अब दोस्तों, चांद पर अपने काम को पूरा करके जब आप सोने जाएंगे तो सुबह आपको सूरज की रोशनी नींद से नहीं जगाएगी, क्योंकि चांद को अपनी धूल पर घूमने में 28 दिन लगते हैं, जिस वजह से चंद्रमा पर एक दिन 14 दिन का होता है और 14 दिन की रात होती है। यानी कि वहां एक दिन रात पृथ्वी के 28 दिन के बराबर होता है। ऐसे में अगर आप दिन के समय चांद पर गए तो 24 घंटे ही आपके आसपास उजाला होगा और सोने व जागने के लिए आपको पृथ्वी के समय का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि आपका शरीर उसी तरह से काम कर पाएगा। बता दें कि अंतरिक्ष में गए सभी एस्ट्रोनॉट्स ओमेगा स्पीडोमीटर प्रोफेशनल वॉच पहनते हैं, जिसमें वो रात का अलार्म लगाकर सोते हैं और सुबह अलार्म बजते ही उठ जाते हैं। साथियों, एक और बड़ी दिक्कत है कि रात के समय चांद का तापमान -130 डिग्री तक पहुंच जाता है, जबकि दिन के समय यही तापमान 120 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। वैज्ञानिकों द्वारा की गई खोज के मुताबिक चांद के हर हिस्से का तापमान अलग अलग होता है और इसमें से सबसे खतरनाक जगह पर चांद के दक्षिणी ध्रुव में मौजूदा डार्क साइड। आपको बता दें कि चांद के इस इलाके में काफी बड़े बड़े गड्ढे हैं और कई अरबों सालों से यहाँ सूरज की रोशनी नहीं पड़ी है। इसलिए इन क्रैटर्स का तापमान -230 डिग्री तक पहुंच जाता है। इतने कम तापमान में स्पेसक्राफ्ट के उपकरण काफी ठंडे पड़ जाते हैं और कुछ तो इस तापमान की मार झेल नहीं पाते।